हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ गाइस। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, आज का क्वेश्चन हम लोग का इसी से रहेगा गाइस। ठीक है, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन रहेगा गाइस। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन हम लोग का है एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आई होप। इसका आंसर होगा इस द रिएक्शन ऑफ एन ईस्टर टू रिएक्ट विथ एन एसिड और बेस टू गिव बैक द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ठीक है गाइस, दिस इज सो कॉल्ड बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। गाइस इस रिएक्शन को हम लोग इसलिए बोलते हैं सैपोनिफिकेशन क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग सोप निर्माण में करते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि ये ईस्टर जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ में और आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक देता है गाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन। मैं इसको एक केमिकल रिएक्शन दिखाया हूँ। देखो CH3COOH है जो कि आपका इथेनोइक एसिड है, प्लस CH3CH2OH जो कि आपका इथेनॉल है गाइस, क्योंकि इसमें OH ग्रुप अटैच है इसलिए ऑल हो जाएगा। अगर फर्स्ट में COOH ग्रुप लगा हुआ इसमें से बोलेंगे ओइक एसिड। ठीक है, यानी कि इथेनोइक एसिड। तो इसमें कैटलिस्ट यूज होगा इस एसिड। ठीक, कोई भी एसिड यूज हो सकता है कैटलिस्ट, और ये फॉर्म करेगा इस CH3COOCH2CH3। इसको बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता, देखो CH3COOH हो गया और उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, OH CH2CH3, इसको रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, इसको रिवर्स से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, CH3COOH हो गया यहाँ से और OH यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो OH वहाँ से और H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा CH3COCH2CH3 जो कि आपका ईस्टर है गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हम लोग का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स केमिकली, एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है गाइस, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर गाइस देखो, सोप क्या होता है? सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, जबकि डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट आर अमोनियम एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस है। ठीक है, सोप में क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होगा। ठीक है, जबकि डिटर्जेंट में आपका अमोनियम एंड सल्फेट सॉल्ट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं गैस क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, तो सोप में दो इंड होता है गैस। ठीक है, मैं इसको फिगर से दिखाया हूँ, एक रेड से, ठीक है, और एक ब्लैक से। ठीक है, जो रेड पार्ट दिख रहा है Na पॉजिटिव लिखा हुआ। ठीक है, Na सो आयन जो आपका हाइड्रोफिलिक एंड है गाइस। ठीक है, मतलब ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, सेकेंड आपका है जो चैन के रूप में दिखाई पड़ रहा है वो हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर को रिपेल करेगा। ठीक है, वाटर से दूर हटेगा। ठीक है, तो इसका एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इसका आंसर देखते हैं, द आयोनिक इंड ऑफ सोप डिजोल्व इन वाटर। जो आयोनिक इंड दिख रहा है गाइस, ठीक है, वो वाटर में क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, वाइल द कार्बन चैन डिजोल्व इन ऑयल, और जो कार्बन चैन है दिख रहा है वो आपका ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सोप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मिसेल्स वेयर one end of the soap molecules is linked to the oil droplet while the ionic part faces water। मतलब एक तरफ क्या होगा? इस एक तरफ वाटर को अट्रैक्ट करने वाला होगा और एक इंड क्या होगा? वाटर से दूर हटने वाला होगा। दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन। और इस अट्रैक्शन और रिपल्सन में क्या होता है गाइस? बीच में डस्ट आ जाता है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो डर्टी है, कपड़ा में जो मैल है, ठीक है ना, उसमें उसको खींच के बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से हम लोग को जो क्लॉथ होता है वो साफ हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज हम लोग का, व्हाई डू सोप्स नॉट फॉर्म्स लेदर इन हार्ड वाटर, लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डू सोप्स नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट्स इंस्टेड ऑफ सोप्स। ठीक है, तो हार्ड वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच रिएक्ट विथ सोप टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम। ठीक है, तो हार्ड वाटर में क्या होता है?
क्लोराइड्स एंड सल्फेट कैल्शियम आयन होते हैं, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, जो कि आपको रिएक्ट करने नहीं देता है गाइस, ठीक है। और ये चूँकि इनसॉल्युबल होता है, ठीक, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, देयरफॉर सोप इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स क्लीनिंग एक्शन। इससे क्या होता है कि जो सोप होता है, साबुन, वो सही से सफाई का काम नहीं कर पाता है गाइस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका प्रॉब्लम डिटर्जेंट का, ठीक है। डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये सड़ता गलता नहीं है, ठीक है, ये टूटता भी नहीं है, ब्रेक डाउन होता भी नहीं, ठीक है। दस दे मे कॉज वाटर पॉल्यूशन, इससे क्या होगा कि वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर देगा। डिटर्जेंट्स आर हाईली बेसिक इन नेचर, दे मे अफेक्ट द स्किन, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होता है, काफ़ी बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, इसलिए क्या कर सकता है, हमको मेरे स्किन को ख़राब कर सकता है गाइस, ठीक है। तो इसके दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डिटर्जेंट के, ठीक है, जो कि सोप में ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, व्हाट आर स्टर्स, ठीक है, राइट और केमिकल रिएक्शन इलस्ट्रेट इट। ये तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में आ चुका है गाइस, ठीक है। स्टर आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो स्टर क्या है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है। इसका रिएक्शन देखो, CH3COOH क्या है, इथेनॉइक एसिड है, और C2H5OH का इथेनॉल है, ये क्या देगा, ठीक है, CH3COO C2H5 स्टर होगा और H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल, अभी हम देखा था ये, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कंबसन और ऑक्सीडेशन से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम इसको कवर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबसन एंड ऑक्सीडेशन, गिव टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो कंबसन क्या है, कंबसन इज द बर्निंग ऑफ कंपाउंड्स in air to give CO2 and H2O with the liberation of heat and light, ठीक है। तो कंबसन क्या है, बर्निंग ऑफ कंपाउंड्स इन एयर टू गिव CO2 and H2O with the liberation of heat and light गाइस, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन इन विच कार्बन कंपाउंड्स टेक अप O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गिव अनदर कार्बन कंपाउंड, ठीक है। जबकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन इन विच कार्बन कंपाउंड्स टेक अप O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गिव अनदर कार्बन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट में क्या देगा, वही कार्बन कंपाउंड ही देगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिखाए हैं, CH3CH2OH का एथेनॉल है, और यहाँ पर हमने एक ले लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि आपका KMnO4 है, ठीक है। KMnO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गाइस, ठीक है। इसको हम गर्म कर दें तो क्या देगा, CH3COOH, ये दे देगा हम लोग को इथेनोइक एसिड, जो कि खुद क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है गाइस, ठीक है। इथेनॉल भी क्या है था, कार्बन कंपाउंड है, और इथेनोइक एसिड भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है। अभी देखे थे डेफिनेशन में लोग, ये क्या देगा, कार्बन कंपाउंड ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एग्जांपल गाइस, इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन है, जो डबल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, ENA लगाएंगे। इसमें भी हम लेंगे डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, तो क्या देगा, मेथेनॉल देगा CH2OH, ठीक है। ये भी क्या हुआ, कार्बन कंपाउंड ही हुआ, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ मैं, तब तक के लिए धन्यवाद।